और यहाँ देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और जो उनके प्रतीक चिन्ह। अब कहोगे ये तो 24 हैं, कैसे याद करें। देखिए, अगर आपको शुरुआत के 3-4 याद हैं, लास्ट के 3-4 याद हैं, बस इतना मोस्ट है। और याद कैसे करोगे, तो बस वही बात है, मन को कोई संकेत देना है, कोई पहचान देनी है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन से याद हो सकते हैं। देखिए, वृषभनाथ है ना, सॉरी वृषभ बोल दिया मैं, ऋषभनाथ, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऋषभ वृषभ कर लोगे याद। अजित, अजित का मतलब जो कोई, ठीक है, जीत ना सके। अब एक बार अपने माइंड को दे दोगे कि कोई जीत ना सके मतलब हाथी, तो फिर माइंड में रहेगा ये जब वो चीज़ देखोगे, है ना। अजित हाथी हो गया अजितनाथ का। संभवनाथ का अश्व है। संभव, संभव का मतलब जो, ठीक है, घोड़ा एक ऐसा जानवर है, यानी कि वाहन अगर कह लिया जाए कि वो सब में चलता है, पानी में भी चलता है, हवा में भी। वो क्या मतलब हवा में कैसे छलांग लगा देता है ना, और कहीं भी उसको कोई भी रास्ते रोकती नहीं है। जब तक खुद नहीं रोकोगे वो नहीं रुकता है कभी। तो यानी कि जो उसके लिए सब संभव होता है। तो कौन, अश्व। अब ये आपको जो भी ठीक लगे, बचकाना लगे, लेकिन मैं तो ऐसे याद करता हूँ, ठीक है ना। अभिनंदन, अभिनंदन बंदर, वानर, कर लो रिलेट भाई, ठीक है। फिर सुमतिनाथ, ठीक है, क्रॉस पक्षी है। अरे 4 ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये भूल जाओ, ये हमको नहीं याद करना, सुमतिनाथ को भूल जाओ, नहीं याद हो रहा है, ठीक है। अब पदम प्रभु, पदम सबको पता है किसका होता है, पर्यायवाची कमल का होता है, बात खत्म, याद हो गई, ठीक है। फिर स्वास्तिक एक यूनिक चीज़ है, तो स्वास्तिक अगर अपने मन में रखोगे ना, तो स्वास्तिक सुपार्श्वनाथ, तो एक यूनिक चीज़ है, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगी। स्वास्तिक जो किसका था, तो सुपार्श्वनाथ का था। देखिए, इसको सिर्फ छुड़वाए हैं यहाँ पे, बाकी सब आपको याद होते चल रहे होंगे। फिर चंद्र प्रभु, क्या याद करना है इसमें, जो अर्थ चंद्र है भाई, ठीक है। पुष्पदंत, सुविच्छनाथ, मत याद करो, छोड़ दो, ठीक है। शीतलनाथ, शीतल, अरे भैया जब वृक्ष के नीचे बैठोगे और वो वृक्ष कैसा हो, कल्प वृक्ष जैसा, तो क्या मिलेगी, शीतलता मिलेगी, है ना। तो शीतलनाथ कौन, कल्प वृक्ष, याद हो गया। श्रेयांसनाथ, मत याद रखो, भूल जाओ, इसको छोड़ दो। अब देखिए, वासुपूज्य, भैंसा, भैंसा वासुपूज्य, इसको आपको रट लो भाई, एक बस कह रहा हूँ रटने को, बाकी तो सब याद करा दिए ना आपको ट्रिक से, एक, ठीक है, भैंसा हो गया। फिर विमलनाथ का वाराह है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अनंतनाथ का मत याद करो। धर्मनाथ का छोड़ दो आप यहाँ पे। अब देखिए, ये भी छोड़ दो, जो याद हो सकते हैं कम से कम वो तो याद कर लो, तो बाकी के कोई जरूरी नहीं कि जो याद नहीं कि वही सब आ जाएंगे। अरे 2-3 आप लोग, ठीक है, देख लिए, वो वहाँ से जो ऑप्शन से हटा पाए ना, तो ठीक हो जाएगा ना। देखिए, शांतिनाथ, हिरण तो बहुत शांति रहता है, बिल्कुल एकदम शांत खड़ा रहता है, जब तक कोई हलचल नहीं होगी वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तो शांति कौन, हिरण, मैंने तो ऐसे याद किया है। कुंथनाथ, बकरा, कुंथ, इसको मैंने कैसे याद किया मैं बता नहीं सकता हूँ, आप लोग याद कर लेना, कुंथ, ठीक है। फिर है आहरनाथ, मत्स्य, छोड़ दो। अब देखिए मल्लिनाथ, मल्लिनाथ को क्या मानते थे, महिला, है ना, और महिला पूजा वूजा ज़्यादा करती हैं, कलश वलश जो लेके ना, तो कलश हो गया, ठीक है। अब ये भी हम छुड़वा रहे हैं। फिर ठीक है, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी आपको पता है ना, रामायण में कौन था, नेमी करके एक था ना, नेमी, अरिष्ट नेमी, हम तो ऐसे याद कर लेते हैं। वो क्या था, जो संत था, साधु था, लेकिन शंख बजा रहे हैं, शंख हो गया। फिर पार्श्वनाथ, पार्श्व का मतलब सर्प, है ना, फण वाला सिस्टम आप लोग जो कर लोगे। फिर महावीर कौन, सिंह हो गए। अब देखिए, ज़्यादातर आपने याद कर लिए हैं, अगर जैसे मैंने कहा अगर वैसे याद करोगे। जिनको हम छुड़वा दिए हैं आप, जो उनका भी कोई ट्रिक निकाल सकते हो, बस पहचानना है आपको, रटना नहीं है, आपके माइंड में कंठस्थ ये नहीं करने हैं, सिर्फ पहचानना है। एक बार और ये सुन लोगे या देख लोगे तो आपको पक्के से याद हो जाएंगे, ठीक।